नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स क्या है और ये हाल ही में क्यों चर्चा में आया है, ठीक है? तो ब्रिक्स में क्या है, अभी हाल ही में एक नया देश जोड़ा गया है जिसका नाम है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के शामिल होने के बाद ब्रिक्स में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाती है और इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, ब्रिक्स में सदस्य देश कितने हैं? जो ब्रिक्स नाम हुआ है, ये नाम कैसे पड़ा? तो देखिए, ब्रिक्स में जो पहला अक्षर है बी, ये है ब्राजील, दूसरा है ये रसिया, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना और पांचवा साउथ अफ्रीका। ये पांचों कंट्री का जो पहला अक्षर है उसको लेकर ही इसका नाम ब्रिक्स रखा गया है, ठीक है? देखिए, अभी हाल ही में इंडोनेशिया है, उसने सदस्यता ली है किसकी? ब्रिक्स की। तो इंडोनेशिया है, इसको ब्रिक्स का सदस्य प्रदेश बनाया गया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि किसने की है? तो ब्राजील है जो उसने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। तो इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य बनने के बाद कुल सदस्य देश कितने हो गए हैं? तो ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या हो गई है 10। वैसे नाम से देखा जाए तो इसमें सिर्फ 5 नाम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। लेकिन वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हो गए इंडोनेशिया को मिलाकर, ठीक है? तो चलिए देखते हैं ब्रिक्स को पहले कि ब्रिक्स क्या है, ठीक है? देखिए, ब्रिक्स एक नज़र में मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल। देखिए, जो 2001 में गोल्डमैन सैक्स अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ब्रिक्स शब्द गढ़ा। ये मैं हो गया है, यहाँ पर ने रहेगा, ये ने ब्रिक्स शब्द गढ़ा। यानी सबसे पहले ब्रिक शब्द किसने दिया? तो ये दिया जिम ओनील के द्वारा, ठीक है? देखिए, सितंबर 2006 में पहली ब्रिक क्या है? BRIC ब्रिक कि में विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप से ब्रिक नाम दिया गया, ठीक है? जब 2006 में इसका गठन किया औपचारिक रूप से, तब इसमें कितने देश थे? तब इसमें एक सदस्य देश थे 4, ठीक है? 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वो रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ, ठीक है? तो 2006 में इसको औपचारिक गठन किया गया, 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है? कहाँ पर हुआ? ये रूस में हुआ था, ठीक है? तब इसमें कितने देश थे? 4। फिर 2010 में अगली साल दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य बनाया गया, किसका? ब्रिक्स का। तो इसमें साउथ अफ्रीका का एस भी शामिल हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स, ठीक है? तो इसको क्या कहा जाने लगा? ब्रिक्स। फिर इसमें सदस्य देश कितने हो गए? 5, ठीक है? उसके बाद 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन में अपने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है? 2024 में ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को भी ब्रिक्स का सदस्य बना लिया गया। तो 5 पहले थे और 4 और हो गए, तो कितने हो गए टोटल सदस्य? 9, ठीक है? अभी हाल ही में 7 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया को भी ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना लिया गया है, ठीक है? ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने इसके आधिकारिक पुष्टि की है। देखिए, ठीक है? तो अभी टोटल सदस्य कितने हो गए? 9 और 1, अब हो गए टोटल 10। अभी 2025 का जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता भी ब्राजील ही करेगा, ठीक है? तो ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरियो, उसमें ये समिट होगा 2025 में। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखते हैं। अब देखिए, मैप के माध्यम से समझिए आप ब्रिक्स को, ठीक है? तो पहले जो ब्रिक्स में शामिल हुए थे वो थे ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ठीक है? उसके बाद 2010 में कौन शामिल हुआ? ये 5वां सदस्य बना, कौन? साउथ अफ्रीका, ठीक है? उसके बाद 2024 में 4 नए सदस्य बने, कौन से थे? एक था इथोपिया, ठीक है? इथोपिया, यूएई, ईरान और इजिप्ट। इस तरह से कितने सदस्य हो गए? 9। यहाँ सऊदी अरबिया भी लिखा हुआ है, ये अभी सदस्य नहीं बना है, लेकिन इसका सदस्य बनने का भी चल रहा है कि भविष्य में ये सदस्य बन सकता है, लेकिन अभी इसने सदस्य बनने से मना कर दिया है, लेकिन बैठकों में ये हिस्सा लेता है, ठीक है?
ब्रिक्स की बैठकों में सऊदी अरब हिस्सा लेता है, लेकिन अभी औपचारिक रूप से आधिकारिक रूप से ये इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको इंडोनेशिया की भी दिखाता हूँ कि इंडोनेशिया मैप में कहाँ आता है। देखिए, तो ये है इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर का सदस्य देश बना है, तो ये बना है 10वें नंबर का। 7 जनवरी 2025 में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए मैं इंडोनेशिया के बारे में आपको थोड़ी और डिटेल बता दूं कि इंडोनेशिया अभी हाल ही में जोड़ा गया है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आप थोड़ा देख लीजिए इंडोनेशिया के बारे में। देखिए, जो इंडोनेशिया है ये दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनियाई में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है ये। ठीक है, सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, बोर्निया और न्यूगिनी, ये कुछ हिस्से सहित 17,000 से अधिक द्वीप इसमें शामिल हैं। ठीक है, द्वीप इसमें शामिल हैं। तो टोटल कितने हैं, 17,000 से भी अधिक द्वीप इसमें शामिल है। ठीक है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 14वां बड़ा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर का है, ये 14वां 14th सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये दुनिया का चौथा सबसे आबादी वाला देश है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से 14वें नंबर का और आबादी मतलब जनसंख्या के हिसाब से ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है। और जावा में ही सबसे अधिक आबादी वाला जो द्वीप है इंडोनेशिया का जावा, उसमें सबसे अधिक आबादी रहती है। ठीक है, तो ये थी इंडोनेशिया के बारे में जानकारी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और करंट की दृष्टि से ये ब्रिक्स अभी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें नया सदस्य देश बना है और मैंने आपको मैप के माध्यम से भी सारे देशों के बारे में आपको बताया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो के नोट्स भी तैयार करें, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।